हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जो कि गुप्ता एम्पायर के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे गुप्ता एम्पायर की, सारे के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस करेंगे। हाँ, ये रहे जो कि हमने डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 48 की वीडियो। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड जो कि गुप्ता एम्पायर के बारे में। एंड देखते हैं एंड गुप्ता एम्पायर की ये जो कि पार्ट 1 रहे। हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में जो डिस्कस करें ये पार्ट 1 रहे, बट अब तक हमने जो जीके सीरीज हमने डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट 48 रहे। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताना हु हैज़ द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जो गुप्ता एम्पायर रहे यानी जो गुप्ता डायनेस्टी रहे, इसका स्थापना किसने करी है। हालांकि आपको ये क्वेश्चन दोनों तरह के आपको क्वेश्चन ये बन सकता है। कैसा मतलब गुप्ता एम्पायर के फाउंडर पूछे और गुप्ता एम्पायर के रियल फाउंडर पूछे, वो दोनों अलग है। हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में सुनना। आपको सिर्फ गुप्ता एम्पायर के फाउंडर का नाम पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप आंसर श्री गुप्ता आपको टिक करना, यही सही आंसर है। ध्यान में रखना ये बात है। एंड इनकी जो कि इन्होंने कौन सी जो गुप्ता एम्पायर रहे ना, कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो। ये है वैश्य कास्ट से ये बिलोंग कर रहा है, वैश्य कास्ट। ये बात ध्यान में रखना। एंड अगर आपको ये पूछे कि जो गुप्ता एम्पायर की रियल फाउंडर कौन है, रियल फाउंडर पूछा जाए तो ये रियल फाउंडर है, ये है चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन जो रहे ये रियल फाउंडर है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। क्लियर। एंड सो बात करें ये रियल फाउंडर जो कि चंद्रगुप्ता वन आपको पूछे तो ये रियल फाउंडर रहे। एंड ये जो श्री गुप्ता रहे ना, इनकी टाइम पीरियड पूछे तो ये श्री जो गुप्ता रहे इसका टाइम पीरियड ये पूछे तो ये इन्होंने जो कि 3rd सेंचुरी सी में रहे, 3rd सेंचुरी सी में रहे। क्लियर। एंड यही बात ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं और बात करें जो श्री गुप्ता रहे ना, श्री गुप्ता के बाद जो किंग रहे ये कौन से रहे। ये जो घटोत्कच रहे, जो घटोत्कच रहे हमने डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो कि ये चंद्रगुप्ता रहे, मतलब चंद्रगुप्ता तीसरे राजा रहे जो कि गुप्ता एम्पायर की। बट असल में जो रियल फाउंडर है ना, गुप्ता एरा जो स्टार्टेड करवाया गया जो 1320 में, ये इन्होंने यानी जो चंद्रगुप्ता वन रहे। क्लियर। देखते हैं इनके बारे में। द गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता। इन्होंने स्थापना करी है इन दी लेट 3rd सेंचुरी सी में। बट चंद्रगुप्ता वन वाइडली इज क्रिएटेड द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो कि फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर की फर्स्ट ग्रेट किंग रहे। किसने? चंद्रगुप्ता वन। बट फाउंडर इसके पूछे तो श्री गुप्ता, रियल फाउंडर चंद्रगुप्ता वन। ध्यान में रखने की बात है। देखते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी मतलब हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो श्री गुप्ता रहे। क्लियर। श्री गुप्ता की जो कैपिटल हुआ करता था वो कौन सी था, ये पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र। ये बात करें जो पाटलिपुत्र है ना, अभी के टाइम में जो पाटना, जो कि पाटना बिहार में रहे, पाटना इन बिहार। क्लियर। ये पाटना बिहार में रहे अभी के टाइम में। जो प्रेजेंट डे जो पाटना बिहार रहे ना, ये पाटलिपुत्र है, इनकी जो कि कैपिटल हुआ करता था। सो और बात करें किसके बारे में, हमने डिस्कस करी गुप्ता डायनेस्टी, ये स्थापना करी है श्री गुप्ता। इसके बाद जो राजा रहे ना, किंग रहे, ये किसने रहे, इनके बाद जो रहे ये है घटोत्कच, घटोत्कच जो कि घटोत्कच है। ये इनकी जो टाइम पीरियड रहे पूछे तो ये 282 390 सी तक रहे। सो ध्यान में रखना, जिसुक्रिस्ट के बाद सी तक रहे। एंड बात करें ये घटोत्कच रहे, किसने रहे, जो कि घटोत्कच रहे। इसके बाद यानी जो घटोत्कच के बाद ये जो राजा रहे ना, वही जो चंद्रगुप्ता वन रहे।
चंद्रगुप्ता वन। देखिए ये जो चंद्रगुप्ता से कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो चंद्रगुप्ता रहे, जो चंद्रगुप्ता मौर्य रहे वो अलग है। चंद्रगुप्ता मौर्य जो इसके बाद जो चंद्रगुप्ता जो मौर्य रहे, जो बिंदुसार रहे, एंड इसके बाद जो इनके सन अशोक रहे वो मौर्य डायनेस्टी की है। बट ये हमने डिस्कस करा चंद्रगुप्ता वन जो ये गुप्ता डायनेस्टी रहे। इसके बाद हमने डिस्कस करेंगे जो चंद्रगुप्ता वन के बाद जो समुद्रगुप्ता रहे, और जो इसके बाद जो चंद्रगुप्ता वन एंड चंद्रगुप्ता टू भी रहे जो कि समुद्रगुप्ता के बाद। ये हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना। एंड क्लियर, ये ध्यान में रखना चंद्रगुप्ता वन रहे। इसके बाद इसकी कैपिटल जो हमने श्रीगुप्ता की डिस्कस की ये पाटलिपुत्र रहे। इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे नंबर 3 में, ये बताना टू हुम चंद्रगुप्ता वन मैरिड। जो चंद्रगुप्ता वन रहे ना इन्होंने किससे मैरिड की है। और ये जो दुर्धरा है ना, ये बताना दुर्धरा किससे मैरिड की थी। ये जो चंद्रगुप्ता रहे, चंद्रगुप्ता नहीं, जो ये चंद्रगुप्ता जो मौर्य रहे, ध्यान में रखना, जो मौर्य डायनेस्टी के रहे, जो चंद्रगुप्ता मौर्य रहे, जो मौर्य रहे, इन्हें जो कि मैरिज करती जो कि दुर्धरा रहे। क्लियर। एंड बात करें जो दुर्धरा जो कि जो धनानंद रहे, इनकी जो इनके डॉटर नहीं, इनके सिस्टर, यस इनकी सिस्टर था जो धनानंद रहे, जो नंदा डायनेस्टी की ध्यान में रखना चंद्रगुप्ता रहे। हमने इसके बारे में डिस्कस की है जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में, और अभी तो हमने डिस्कस करे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, है ना। तो क्लियर करते हैं इसके बारे में पहले। ये चंद्रगुप्ता रहे, क्लियर। इसके बाद जो रहे बिंदुसार, एंड देन जो अशोका रहे, जो कलिंग वार करी थी 261 BC, वो तो कई बातें रहे। बट हमने डिस्कस करे जो चंद्रगुप्ता वन जो मैरिड करी है ये है लिच्छावी प्रिंसेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लिच्छावी प्रिंसेस। एंड ये कारुवकी ये बताना पद्मावती, ये दोनों के दोनों ये जो अशोका रहे ना, जो अशोका रहे, इनकी जो ग्रैंड सन जो रहे अशोका, जो चंद्रगुप्ता जो मौर्य की, इनकी जो पत्नी रहे, यानी जो कारुवकी और जो पद्मावती, और भी कई सारे रहे। बट ये जो लिच्छावी प्रिंसेस रहे, ये बात करें लिच्छावी प्रिंसेस, ये मैरिज करी है चंद्रगुप्ता वन को। चंद्रगुप्ता वन जो नींव रखी है जो गुप्ता एरा की जो नींव रखी है इन्होंने रखी है, यानी चंद्रगुप्ता वन। क्लियर। एंड बात करें जो गुप्ता एरा जो स्टार्टेड हुआ है ना, कौन सी ईयर में, ये पहले बताना। 320 AD में, 320 AD में गुप्ता एरा स्टार्ट हो गया। एंड हमने डिस्कस करे ये लिच्छावी तो हमने डिस्कस करी। एंड ये जो लिच्छावी प्रिंसेस है ना, इसका नाम जो रहे वो है कुमार देवी। क्लियर। एंड बात करें कुमार देवी, ये जो कि नेपाल की रहे, अभी के टाइम में जो प्रेजेंट है ये नेपाल की रहे। क्लियर, ध्यान में रखना ये बात है। एंड जो चंद्रगुप्ता वन जो रहे ना, इन्होंने एक कॉइन जो कि लॉन्च करी थी, जो कि कुमार देवी नाम के एक कॉइन रहे, जो कि कुमार देवी टाइप की एक कॉइन रहे। ध्यान में रखना कौन सी कॉइन ये बताना पहले। कुमार देवी नाम करके एक कॉइन रहे, जो कि इसका नाम पूछे तो ये दिनार नाम से जाना जाता था। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, ये बताना हु वाज द सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्ता वन। जो चंद्रगुप्ता वन रहे हमने डिस्कस करी, जो मैरिज करी है लिच्छावी प्रिंसेस, जो नेपाल की रहे, जो कॉइन शुरुआत करी थी वो तो हमने डिस्कस करी। एंड इन्होंने जो सक्सेसर रहे, इसके जो सक्सेसर है चंद्रगुप्ता वन के बाद इनके जो सन रहे वो कौन है, किसने राजा बने। समुद्रगुप्ता। ऑप्शन कहाँ है, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्ता। क्लियर। एंड जो समुद्रगुप्त रहे ना, इन्हें जो कि नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, जो नेपोलियन बोनापार्ट तो वो फ्रेंच की एक पीपल रहे, फ्रेंच की रहे नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्लियर, ये ध्यान में रखना है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। एंड ये बताना जो नेपोलियन ऑफ जो इंडिया है ना, ये किसने ये टाइटल दी है इन्हें, ये बताना कौन सी हिस्टोरियन एक रहे वो इन्हें टाइटल दी है, ये आपको बताना है। सो
ध्यान में रखना नेपोलियन, जो कि ये तो हमने डिस्कस करी, नेपोलियन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। एंड इनके नाम से जो इलाहाबाद की जो पिलर इंस्क्रिप्शन रहे, ये बताना जो समुद्रगुप्ता है ना, इनकी एक इंस्क्रिप्शन रहे, यानी जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सो ये लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बस ध्यान में सुनना, बस जो भी बताया जा रहा है, जो पिलर इंस्क्रिप्शन रहे इन्होंने ये जो कि बनाया था। एंड बात करें इसमें जो इंस्क्रिप्शन जो रहे ना, ये समुद्रगुप्ता के बारे में बताई जाती है। ये जो इंस्क्रिप्शन है किसने ये लिखी है, ये पूछे तो जो किसने ये इंस्क्रिप्शन बनाई है, ये जो हरिसेन रहे ना, हरिसेन कौन है, हरिसेन या फिर हरिसेना जो रहे ना, ये जो समुद्रगुप्ता की जो कोर्ट पोएट रहे ना, कोर्ट पोएट, ये कौन रहे, कोर्ट जो कि पोएट रहे समुद्रगुप्ता की, क्लियर। एंड हरिसेन ये लिखी है, ध्यान में रखना, सारे के सारे दो बात करी। एंड ये जो बात करी जो हरिसेन है ना, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत में। इतनी सी बात ध्यान में रखना, सारे के सारे तो हमने डिस्कस करी। एंड और जो हमने डिस्कस की जो नेपोलियन टाइटल, ये किसने दी है इन्हें, नेपोलियन टाइटल, ये जो ध्यान में रखना एक हिस्टोरियन रहे, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ए बी स्मिथ या फिर वी ए स्मिथ और VA स्मिथ, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। सो ध्यान में रखना AB स्मिथ, जो कि इन्होंने टाइटल दी है नेपोलियन ऑफ इंडिया, किससे, समुद्रगुप्ता। एंड ये किससे सक्सेस करी है, ये चंद्रगुप्ता वन जो कि जो गुप्ता डायनेस्टी रहे, इसका जो नींव रखी है, यानी जो एरा जो स्टार्टेड करवाया गया है इनके द्वारा, रियल फाउंडर ये है। बट फर्स्ट फाउंडर जो पूछे ये श्री गुप्ता, बट रियल फाउंडर यही है, क्लियर। ध्यान में रखना, देखते हैं अब क्या रहा है नेक्स्ट में, नंबर 5, समुद्रगुप्ता वाज ए ओर्सिपर ऑफ व्हिच गॉड, ये बताना जो समुद्रगुप्ता रहे ना, जो समुद्रगुप्ता जो नेपोलियन कहा जाता है AB स्मिथ के द्वारा। एंड इंस्क्रिप्शन जो कि बताया जाती है समुद्रगुप्ता के द्वारा, वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर जो रहे हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। एंड बात करें समुद्रगुप्ता वाज ए ओर्सिपर ऑफ व्हिच गॉड, कौन सी गॉड की ये पूजा करते थे, ये विष्णु जो रहे, यानी जो हिंदू गॉड विष्णु रहे, ये क्लियर, ये बात ध्यान में रखना। एंड इनके टाइम पीरियड पूछे तो ये बातें पूछे तो ये 335 AD टू जो कि 375 AD तक रहे इनके टाइम पीरियड, किसके, समुद्रगुप्ता जो कि चंद्रगुप्ता के वन के बाद बने, क्लियर। एंड इन्हें जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसके द्वारा, AB स्मिथ यानी VA स्मिथ। देखते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड कॉइन एंड द अशोका पिलर इन द फोर्ट एट इलाहाबाद, समुद्रगुप्ता इज shown to have been स्पेशली डिवोटेड टू द हिंदू गॉड विष्णु की पूजा करते थे, किसने, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट नंबर 6, हु इज नोन एज द, बैटरी खत्म होने वाला है, देखते हैं जल्दी, हु इज नोन एज द कविराज, ये बताना जो कविराज रहे। देखिए आपको कवि कलश पूछे तो वो कौन है, हमने डिस्कस की है, जो मराठा रूलर रहे, इनकी जो कोर्ट पोएट रहे, यानी जो संभाजी महाराज रहे, हमने तो जो चंदगमत्य कहा जाता है इन्हें, वो हमने डिस्कस की है, कवि कलश कहा जाता है। बट ये कविराज पूछा जा रहा है, ये बताया ना कविराज किसे कहा जाता है। सो कविराज जो कहा जाता है ये है समुद्रगुप्ता, यानी ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्ता, क्लियर ये बात। एंड समुद्रगुप्ता को जो कि कविराज कहा जाता है। एंड बात करें इन्होंने जो समुद्रगुप्ता है ना, इन्होंने कई सारे जो कॉइन ये शुरुआत करी थी, हमने डिस्कस की, जो कॉइन जो कुमार देवी टाइप की कॉइन वो तो चंद्रगुप्ता वन के द्वारा स्टार्टेड करवाया गया था, जो लिच्छावी प्रिंसेस रहे नेपाल की जो रहे कुमार देवी, इनके नाम से
बट ये जो बताया जा रहा है कबीराज किससे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और इन्होंने जो मतलब जो कॉइन जो कई तरह की कॉइन जो शुरुआत करी है वो है, एक तो रहे गरुड़ रहे, एक एक्स टाइप की रहे, यानी जो एक्स टाइप की एक जो कि कॉइन रहे, एंड और क्या रहे जो कि और एक रहे जो कि जो कि अश्वेधा नाम करके एक कॉइन रहे, एंड और क्या रहे, और एक जो कि जो बीणा रहे ना, यानी जो जैसे सरस्वती बीणा होती है, बीणा जो कि वेदन, बिना वेदन प्लेइंग टाइप कॉइन, ये कॉइन भी इन्होंने शुरुआत करी है। किसने, समुद्रगुप्त, नेपोलियन कहा जाता है। एंड बात करें इन्होंने जो रहे, ये सेकेंड रूलर रहे, किसकी, सेकेंड रूलर रहे जो कि गुप्ता एम्पायर की। असल में ये सेकेंड एम्पायर नहीं, ये आपको चंद्रगुप्ता रहे, इसके बाद तो ये समुद्रगुप्ता रहे, बट ये जो गुप्ता एरा जो स्टार्टेड करवाया गया है, जो रियल फाउंडर के बाद ये सेकेंड रूलर रहे, ध्यान में रखना। चंद्रगुप्ता वन तो रियल फाउंडर रहे, एंड इन्हें भी जो समुद्रगुप्ता है ना, इन्हें भी और एक नाम से जाना जाता है, वो है जो कि क्या रहे, सुमित ऐसे करके एक नाम रहे जो कि सुमित, ये इन्हें सुमित नाम से भी जाना जाता है। एंड और एक बात, खास बात ये है कि ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। आपको जो फास्ट जो अश्वमेध जो यज्ञ रहे ना, फास्ट जो इन्होंने मतलब गुप्ता एम्पायर की ये जो किंग रहे ना, ये अश्वमेध जो यज्ञ रहे, ये इन्होंने शुरुआत मतलब ये फर्स्ट टाइम करी थी। अश्वमेध यज्ञ मतलब जो अश्व रहे ना, जो हॉर्सेस रहे, इन्हें छोड़ दी जाती है, मतलब जो कि इन्हें जो एक झंडा के साथ इन्हें छोड़ दी जाती है, और जो भी जितना दूर तक ये जाते थे, वो इनके जो एरिया रहे वो उन्हीं की हो जाती है, जो राजा की हो जाती है। क्लियर ये बात। एंड अश्वमेध यज्ञ की इन्होंने शुरुआत करी है, एंड इन्होंने जो कॉइन तो हमने डिस्कस करी, जो बिना कॉइन रहे, यानी जो प्लेइंग फ्रीट रहे, फ्रीट की एक कॉइन रहे, ये बिना बिना प्लेइंग ये कॉइन रहे। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर, डिटेल में क्या आ रहा है। द गुप्ता रूलर जो कि समुद्रगुप्ता इज नोन आज द कबीराज कहा जाता है, मीनिंग द किंग ऑफ पोएट, किंग ऑफ पोएट ये नाम से जाना जाता है। आज ही वाज द किल्ड पोएट एंड skilled poet and the musician and the poetical work called the Krishna Charitam is attributed to him. क्लियर ये बात। देखते हैं नंबर 7, हु वाज द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता। हमने डिस्कस की समुद्रगुप्ता किसके बाद बने, चंद्रगुप्ता वन के बाद। चंद्रगुप्ता किसके बाद बने, चंद्रगुप्ता जो बने वो जो घटोत्कच जो रहे इनके बाद, और घटोत्कच जो रहे किसके बाद रहे, वो जो फर्स्ट रूलर रहे श्रीगुप्ता के बाद। क्लियर ये बात। जो समुद्रगुप्ता रहे हुआ जो सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता, ये रहे जो कि चंद्रगुप्ता टू रहे, समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता टू। देखिए चंद्रगुप्ता वन रहे, इसके बाद जो कि समुद्रगुप्ता रहे, एंड इसके बाद चंद्रगुप्ता टू रहे। क्लियर। एंड बात करें जो चंद्रगुप्ता टू है ना, इन्हें और एक नाम से, इन्हें कई नाम से भी जाना जाता है। आपको जो विक्रमादित्य पूछे तो विक्रमादित्य, ये इन्हें ही कहा जाता है विक्रमादित्य। और इन्हें जो कि जो देवगुप्त पूछे तो विक्रमादित्य, और जो देवगुप्त पूछे तो इन्हें भी कहा जाता है। और नरेंद्र क्या रहे, नरेंद्र एक नाम करके रहे, नरेंद्र मोदी नहीं, क्या रहे, नरेंद्र चंद्रा रहे, नरेंद्र चंद्रा। क्लियर। नरेंद्र चंद्रा जो कि नरेंद्र चंद्रा विक्रम कहा जाता है इन्हें। नरेंद्र चंद्रा जो कि नरेंद्र चंद्रा सिन्हा विक्रम कहा जाता है किसे, ये जो चंद्रगुप्ता टू रहे। क्लियर ये बात। एंड जो कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है विक्रमादित्य,
विक्रमादित्य या फिर देवगुप्त। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू को, देवगुप्त चंद्रगुप्त टू को कहा जाता है। चंद्रगुप्त टू किसके बाद बने, समुद्रगुप्त के बाद बने। समुद्रगुप्त किसके बाद बने, चंद्रगुप्त वन के बाद बने। चंद्रगुप्त वन जो एस्टेब्लिश करी है मतलब जो गुप्ता एम्पायर की जो रियल फाउंडर। क्लियर ये बात, मतलब आपको यही पे ही याद रखना है, जो भी बात बोला जा रहा है ध्यान में सुनना, बस याद करना। एंड बस हमने जब भी डिस्कस करने के बाद आप 2 मिनट आंखें बंद करके ये सारे के सारे बातें रिकल करना आपके मन में, आपको खुद ही यही पे याद हो जाएगा। एंड ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट, समुद्रगुप्त वाज द सक्सेस बाय हिज सन्स, जो कि चंद्रगुप्त टू के बाद समुद्रगुप्त वन है। बट ये बात ध्यान में रखना, हमने डिस्कस की जो कि चंद्रगुप्त टू बने समुद्रगुप्त के बाद, बट यस समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू बने। बट जो चंद्रगुप्त टू है ना, असल में अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर के मुताबिक द इमीडिएट सक्सेसर वाज द रामगुप्ता। रामगुप्ता था जो कि एल्डर ब्रदर ऑफ द चंद्रगुप्त टू के एल्डर ब्रदर रहे। किसने, रामगुप्ता। बट ये कई सारे सोर्सेस में ये बताई जाती है कि चंद्रगुप्ता टू रहे, ज़्यादा रामगुप्ता के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। एंड एसएससी की मानना भी यही है कि ये इसके बाद जो कि चंद्रगुप्ता टू रहे, इसके बाद कभी भी नहीं पूछा जाता है। सो ध्यान में रखना, चंद्रगुप्ता टू के बारे में पूछा जाता है हालांकि। सो हमने तो डिस्कस की चंद्रगुप्ता टू के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ये बताना जो चंद्रगुप्ता टू रहे, यानी जो समुद्रगुप्ता के बाद, समुद्रगुप्ता के बाद जो कि असल में रामगुप्ता रहे, बट चंद्रगुप्ता टू जो रहे इसके बाद रहे जो कि रामगुप्ता। कौन है, एल्डर ब्रदर, अभी हमने डिस्कस की ना, रामगुप्ता एल्डर ब्रदर। बट ये इनके बारे में ज़्यादा मेंशन रहे। एंड एसएससी की भी यही मानना है कि ये चंद्रगुप्ता टू रहे इसके बाद। एंड इन्होंने जो चंद्रगुप्ता टू रहे ना, इनकी कोर्ट पोएट बताना कौन है, कालिदास रहे। कालिदास के द्वारा बुक बताना कौन सी बुक रहे। सो ध्यान में रखना ये कालिदास रहे। बात करें जो गुप्ता रूलर जो कि, और बात करें ये जो गुप्ता रूलर है ना चंद्रगुप्ता, इन्होंने फास्ट गुप्ता रूलर रहे जो कि सिल्वर कॉइन की शुरुआत करी है। कौन सी कॉइन, जो सिल्वर कॉइन रहे। क्लियर ये बात है, जो कि सिल्वर कॉइन की शुरुआत करी है। एंड इन्होंने भी जो कि एक आयरन पिलर रहे, कौन सी प्लेस में ये बताना, जो आयरन पिलर जो कि आयरन पिलर नियर जो कुतुब मीनार रहे ना, इसके सामने रहे, जो इसके पास में रहे, जो कि कुतुब मीनार रहे, जो कुतुब मीनार के पास में रहे। ध्यान में रखना इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है। एंड और क्या बात है, और ये बताना जो कुतुब मीनार रहे, कुतुब मीनार के बारे में क्या आप बता सकते हो। इसमें आपको जो पिलर रहे ना, 5 पिलर रहे, यानी जो 5 लेयर रहे। क्लियर बात, मतलब एक एक करके जो पिलर रहे ना, ऐसे ये 5 पिलर रहे। एंड इसका हाइट बताना, इसके जो हाइट कितनी की रहे, क्या आप बता सकते हो। हाइट जो रहे ये है 72 मीटर की है, 72 मीटर की है। एंड इसे किसने बनाया है कुतुब मीनार की, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इन्होंने, जो स्लेव डायनेस्टी के रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। बट असल में ये कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि इनका डेथ हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक की। एंड किसने ये बनाया है, ये इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश जो कि इनकी जो सन इन लॉ रहे। क्लियर है बात है। सो हमने सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। देखते हैं अब डिटेल में क्या रहा है। कालिदास वाज वन ऑफ द जो कि जिम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द पोएट किंग चंद्रगुप्ता, जो कि ये तो हमने डिस्कस करी, जो कि चंद्रगुप्ता टू पूछे तो 375 to 415 सी तक रहे। द पोएम्स ही रोट वेयर यूजुअली द proportion of the were written in the classical Sanskrit. He wrote the epic poem called the Kumar Sambhavam, इन्होंने लिखी है। And means the birth of Kumara and the Raghu Vamsam, which means the dynasty of Raghu। क्लियर है बात है। देखते हैं नंबर 9, आर्यभट्ट रिनाउंस्ड, जो कि आर्यभट्ट जो कि रिनाउंड मैथमेटिशियन, ये एक रिनाउंड जो कि मैथमेटिशियन, ये तो आपको सभी को पता है। एंड एस्ट्रोनॉमर वाज कंटेम्पोररी ऑफ व्हिच किंग, कौन सी किंग के समय की ये कंटेम्पोररी रहे।
ये वही जो चंद्रगुप्ता टू रहे ना, इन्हीं के समय में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्ता। और बता ना, जो इंडिया की सबसे फास्ट जो सैटेलाइट रहे, इन्हीं के नाम से रखा गया है, आर्यभट्ट रहे फास्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। क्लियर ये बात है। एंड सो ये बात ध्यान में रखना, चंद्रगुप्ता टू देखते हैं। कालिदास वाज वन ऑफ द जो कि जिम्स ऑफ द कोर्ट गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता टू की 370। ये तो हमने डिस्कस करी रघु। ये डबल हो गया क्या? बस नहीं, डबल नहीं, ये तो हमने डिस्कस करी इनके बारे में। देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। हु इज नोन एज द इंडियन शेक्सपियर, किससे ये बताना, जो इंडियन शेक्सपियर नाम से किससे जाना जाता है, वही है कालिदास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालिदास। क्लियर। एंड हमने आपको पूछा था ना, कालिदास ने किसने मतलब कौन सी बुक लिखी है, क्या बता सकते हो उनके बुक के बारे में? ध्यान में रखना, ये बुक कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। मेघदूत रहे, जो मेघदूता रहे, ये बुक इन्हीं की है, मेघदूता हमने डिस्कस की। और किसके बारे में? और मालविका अग्निमित्रम, क्या रहे, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम इन्हीं की है, मालविका अग्निमित्रम। और क्या रहे, रघुवंशम हमने डिस्कस किया ना, रघुवंशम क्या रहे, जो कि वंशम रहे, रघुवंशम। एंड कुमार संभवम इन्हीं की है, जो कुमार संभवम। क्लियर। सारे के सारे तो हमने डिस्कस करी। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। कालिदास जो कि रिनाउंस्ड क्लासिकल संस्कृत ऑथर एंड द पोएट इज ऑफन रेफर टू एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्लियर। गुप्ता एम्पायर के बारे में तो हमने डिस्कस करी। एंड हालांकि गुप्ता एम्पायर के और भी कई सारे क्वेश्चन रहे, हमने ये पार्ट 1 डिस्कस की। किसके बारे में? गुप्ता एम्पायर के बारे में। अगर आप चाहते हो कि इनके बारे में और भी कई सारे डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें आपको पूरी तरह गुप्ता एम्पायर ख़त्म होने वाला है। सो ये ध्यान में रखना, जो भी अब तक हमने जो भी बात है डिस्कस करी, ध्यान में रखना। सो आज की ये रहे कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ। बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, तो सो मिलते हैं और एक वीडियो में।